दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हाल ही में नीट परीक्षा के नतीजे घोषित हुए हैं। नीट यानी मेडिकल टेस्ट जो है वो इस देश में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस महत्वपूर्ण टेस्ट में देश भर के साथ ही नांदेड़ और महाराष्ट्र के कई छात्र छात्राएं पास हुए हैं और इनमें से अधिकतर छात्र मेधावी छात्र के रूप में उभर कर सामने आ गए हैं। और इसी कड़ी में नांदेड़ जिले के हदगांव तहसील में हरडफ नाम का एक गांव है, जहां पर एक बेटी है जिसका नाम है प्रतिभा। इसके नाम में ही प्रतिभा है और अपना नाम इस प्रतिभा ने बहुत ही चरम सीमा पर पहुंचाया है। तो आज ये प्रतिभा हमारे सामने है। अभी ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम लोग सीधा रूबरू हो जाएंगे प्रतिभा के सामने और उससे बातचीत करेंगे। आज एमसीएन हिंदी न्यूज में ये एक विशेष पेशकश हम लोग पेश करने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं आज नीट की मेधावी छात्रा प्रतिभा विनायक राव वाठोरे से। नमस्कार। नमस्ते। अच्छा प्रतिभा, मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत कम समय लिया है, तो मैं ये चाहता हूं कि एमसीएन हिंदी न्यूज के दर्शकों को आप ये बताएं कि अपनी पृष्ठभूमि क्या है, कहां से आती हैं आप और आपका बचपन कैसा रहा और प्राइमरी और माध्यमिक और कॉलेज की शिक्षा कहां पर हुई, क्या बताना चाहेंगी प्रतिभा? मैं हरडफ नाम का गांव नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, मैं वहां से हूँ। मेरा एजुकेशन 1st to 10th हदगांव तालुके में हुआ है और 9th to 12th नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अच्छा, इसी बीच आज नीट का नतीजा सामने आया है, मतलब हाल ही में आया है। तो इस नीट की परीक्षा में आपको क्या परसेंटाइल मिला है और इसके लिए आपने क्या जद्दोजहद की थी, क्या मेहनत की थी? मुझे नीट में 720 आउट ऑफ 584 मार्क्स आए हैं। इस साल में मेरा फ्रेश अटेम्प्ट था। इस साल ही मैंने 12th की एग्जाम दी, उसमें मुझे 76% भी मिले हैं। सो इसके लिए मैं दिन में 6 to 7 आवर्स पढ़ती थी और कोचिंग भी जाती थी। आरसीसी में मेरी कोचिंग क्लासेस थी। सो वहाँ पे भी 6 आवर्स क्लासेस चलती थी और फिर मैं घर पे आके 6 to 7 आवर्स स्टडी करती थी। बहुत अच्छे। अच्छा, 6 से 7 घंटे पढ़ाई करने के लिए मतलब आजकल कैसा है कि बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देने के लिए माता पिता को ही बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, उनको ही बहुत बोलना पड़ता है कि बेटा पढ़ो, कितना समय लेते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो। तो आपके पास कोई मोबाइल या इस तरह के आपकी कोई हॉबीज रही है? हाँ, मोबाइल था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती थी उसको, क्योंकि मुझे पता था कि एडिक्शन हो गया तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। सो इसलिए मैं मोबाइल से थोड़ा सा दूर ही रहती थी। लेकिन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं यूज़ करती थी। ये परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है आपकी दृष्टि से? मेरा तो हमेशा से गोल था, जब मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में थी तब से मुझे था कि डॉक्टर बनने का है। सो उसके लिए नीट क्रैक करने की होती है, वो मुझे पापा ने बताया था। सो इसमें मीन्स 2 साल का सिलेबस होता है 11th 12th का और 720 मार्क्स की एग्जाम होती है और एमबीबीएस क्रैक करने के लिए हमें एटलीस्ट 500 तो क्रॉस करने के होते हैं। अच्छा, तो इस बीच हमने ये भी सुना है कि आपकी पढ़ाई तो चल ही रही थी और इस बीच एक दुखद घटना आपके जिंदगी में आई और हमने जहाँ तक आपने ही बताया है कि भाई आपके माता पिता और भाई, ये 3 लोग आपके परिवार के जो जिन पर आप पूरी तरह से निर्भर थी, ये 3 परिवार के लोग आपसे बिछड़ गए। तो ये क्या वाकया हुआ और कब हुआ, कैसे हुआ? पिछले साल जब मैं 12th में थी तब 2 जून को मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया था, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। फिर जब 14 जुलाई को मेरे पापा के लिवर का प्रॉब्लम था, सो उसकी वजह से उनकी भी डेथ हो गई थी। अच्छा। फिर से जब मैं स्टडीज करने लगी थी, अपने बैकलॉग्स क्लियर करके फिर से मैंने जब स्टैंड किया था, स्टडीज पे फोकस कर रही थी, तो फिर से 24 सितंबर को मेरे भाई को इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। सो उसकी वजह से उसकी भी डेथ हो गई थी। ये तो बहुत ही बेहद दुखद बात है और इतने सारे सदमे आपने झेले हैं, है ना?
तो इन सदमों को झेलने की ताकत कहाँ से आ गई आपको? मम्मी पापा का तो मुझे पता था कि उनकी तबीयत खराब रहती है, सो मैं वो अंडरस्टैंड कर सकती थी। लेकिन जो भाई का हुआ, सो उससे मैं मतलब पूरी तरह से टूट गई थी। अच्छा, भाई आपका छोटा था या बड़ा था आपसे? मेरा भाई 10th में था, 2 साल छोटा था मुझसे। ओके। हाँ। अच्छा, ये जो इतना गहरा सदमा आपको पिछले साल मिला, तो इससे आप विचलित नहीं हुई? आपकी पढ़ाई से ध्यान हटाने कैसा हुआ ये सब? नहीं, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहती हूँ, सो मुझे लगता है कि जो मेरे हाथ में है, जो चीजें मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे ज्यादा तो उस पर फोकस करना चाहिए। ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं थी, लेकिन जो मेरे हाथ में था वो था नीट का रिजल्ट। मुझे अच्छे स्कोर करना था, MBBS का डॉक्टर बनना था, जो कि मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था। सो मुझे था कि मैं वो नहीं है तो क्या होगा, मैं उनका ड्रीम तो अचीव करूँ। बहुत बढ़िया प्रतिभा। देखिए, आपने जो सदमे झेले हैं वो शायद ही किसी के हिस्से में आगे हो, या आपने बहुत अच्छा काम किया। आप प्रैक्टिकल जिंदगी जीती है, यही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है किसी भी पढ़ाई से, किसी भी शिक्षा से। क्योंकि ये शिक्षा और ये जो जिंदा दिली है, ये बहुत सारे लोगों में नहीं पाई जाती है, जो आपने पाई जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने बताया था कि आपका लक्ष्य था डॉक्टर बनना, तो अभी आप डॉक्टर बनेंगी और क्या करेगी? कौन सी विशेषताएं लेकर आप डॉक्टर बनेगी? क्या कहना चाहेंगी? मुझे सबसे पहले तो MBBS होने के बाद फिर MS MD करने का है, और फिर स्पेशलिस्ट भी करने का है। सो मुझे ये सब करने के बाद भी जब मैं सेटल हो जाऊंगी तो अपने समाज के लिए कुछ काम करने का है। क्योंकि अभी मेरी कंडीशन में सबने मुझे बहुत हेल्प किया है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि फाइनेंशियल कुछ इशू आ गया है मेरी स्टडीज में। सो मुझे अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का है। वाह वाह। अच्छा, आपने बताया कि आपको सपोर्ट बहुत सारे लोगों ने किया है, तो इनमें से कोई लोग जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, ऐसे कौन है? कुछ बताइए। सबसे पहले तो मेरा भाई जाने के बाद जो मेन क्वेश्चन था वो था रहने का। क्योंकि एक गर्ल को कोई एक रिस्क फैक्टर रहता है कि गर्ल को रखने के लिए। सो सबसे पहले तो जो मेरे भाई के स्कूल में जो एक टीचर थे, शालिनी नागौरे, और उनके हस्बैंड संदीप नागौरे, वो उनको इस कंडीशन के बारे में, मेरे हालात के बारे में पता चला। सो उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ, हमारे फैमिली मेंबर, एज ए फैमिली मेंबर रह सकती हो। सो मैं जब वहाँ पे गई तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। हमेशा अभी मुझे लग रहा है कि अभी एक फैमिली तो चली गई, लेकिन दूसरी फैमिली मिल गई मुझे, ऐसा लगता है। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं क्यों आई यहाँ पे। सो वो एक सबसे अच्छी बात हो गई है। तो अभी कहाँ पर नंबर लगेगा, इसके बारे में कुछ सोचा है? कुछ क्या सोचते हैं आप? मुझे तो एम्स कॉलेज चाहिए जी। हाँ, सो उसके लिए ट्राई करना चालू है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए दर्शकों, ये थी प्रतिभा, और सचमुच प्रतिभा ने अपनी प्रतिभा के बल पर जो है इतने गंभीर चोटिल होकर भी वो शिक्षा से, ज्ञान से कभी दूर नहीं हुई, और आज एक मिसाल बनकर समूचे समाज के सामने ये प्रतिभा खड़ी है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को इस प्रतिभा से आदर्श लेना चाहिए। इसी बात के साथ आज की ये बातचीत हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।